नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने चर्चा कौन से खनिज के ऊपर की थी? थोरियम के ऊपर की थी। मतलब यूरेनियम पढ़ाना था, यूं हेडिंग डलवाई थी कुछ। आणविक खनिज हम पढ़ रहे थे, है ना? कौन से खनिज पढ़ रहे थे? आणविक खनिज। आणविक खनिजों में कौन कौन से खनिजों के बारे में पढ़ते हैं? हाँ, बोलो बोलो, बोलते रहो। ठीक है, अब लिखो यूरेनियम। सबसे पहले यूरेनियम के बारे में पढ़ा देते। यूरेनियम पढ़ते ही ये जो आणविक खनिज है अपने कंप्लीट हो जाएंगे, है ना? देखो, जितने भी आणविक खनिज हमने आपको लिखाए हैं, चाहे बेरिलियम लिखाया हो चाहे थोरियम लिखाया हो, ये जितने भी खनिज पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आणविक खनिजों में राजस्थान में पाया जाता है यूरेनियम। क्या पाया जाता है? यूरेनियम। देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एक आणविक खनिज है। राजस्थान में पाया जाने वाला, राजस्थान में पाया जाने वाला एक आणविक खनिज है। देखो, यह गहरे काले रंग का होता है। गहरे काले रंग का होता है। देखो, नाभिकीय विखंडन में इसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में इसका उपयोग किया जाता है। देखो, इसका जो अयस्क होता है उसका नाम होता है पिच ब्लेड। क्या होता है? पिच ब्लेड। देखो, इसके अयस्क का नाम पिच ब्लेड होता है। अगर हम देखें विश्व स्तर पर तो यूरेनियम का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है और एक भंडारण, तो अगर बात करें इसका उत्पादन, तो इसका उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा होता है कजाकिस्तान देश में। कौन से में? कजाकिस्तान देश में होता है। और भंडारण की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री, ध्यान रखना, दोनों देश अलग अलग है। तो लिखो, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कजाकिस्तान है। कौन सा है? कजाकिस्तान है। लिख लिया? देखो, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडारण वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। भारत में सबसे पहले यूरेनियम कहाँ मिला? हाँ, झारखंड। लिखिएगा, भारत में यूरेनियम की प्रथम खान जादूगुड़ा माइंस है। कौन सी खान है? जादूगुड़ा खान। कौन सी खान है? पहली खान कौन सी है? जादूगुड़ा। लिख लिया? जादूगुड़ा। और जादूगुड़ा कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। झारखंड। लिख लिया? लिखो। सॉरी। राजस्थान में प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में कहाँ कहाँ?
हर्ष वो बंद कर दे बाहर की लाइट पंखे। वितरण क्षेत्र लिख लो। वितरण क्षेत्र, और वितरण क्षेत्र में सबसे पहले लिखो भीलवाड़ा। कौन सा लिखा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जगह लिखो बुढ़ास। जहाजपुर और कुराड़िया। ये सब विद्यार्थियों कहाँ पर पाए जाते हैं? भीलवाड़ा में, ध्यान रखना। दूसरा डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो उदयपुर। उदयपुर, और उदयपुर में लिखो उमरडा। उदयपुर में जगह का नाम कौन सा है? उमरडा। तीसरा लिखो सीकर। तीसरा कौन सा है? सीकर। और सीकर में लिखो विद्यार्थी जगह नाम खंडेला। आपने देखा होगा एक नदी बहती खंडेला टू मंडरेला, कौन सी? खंडेला। रघुनाथगढ़, रोहिली। रघुनाथगढ़, रोहिली, सुहागपुरा। अजमेर में मिलता है, किशनगढ़ में। हो सकता है उत्खनन नहीं होता होगा। अजमेर, अजमेर में लिखो किशनगढ़। लिखो बारा। बारा में रामगढ़। बारा में कौन सा है? रामगढ़। डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, सीकर में, अजमेर में, बारा में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में जाना। देख लिया? ये हो गया विद्यार्थियों कौन सा आपका आणविक खनिज कंप्लीट। आणविक खनिज में कौन कौन से लिखे बताओ? 4 लिखे हमने। हाँ। हम्म। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूरेनियम है, बाकी तो हाँ के बराबर पाए जाते हैं राजस्थान में। ठीक है। अब देखो ईंधन जो खनिज होते हैं ना, ईंधन खनिजों में हमने मतलब सारे ये धातु के पार्ट होते हैं। उसमें कोयला पढ़ लिया था। अब कोयला के साथ हमें पेट्रोलियम और गैस के बारे में पढ़ना चाहिए। तो अब हेडिंग डालो आप, खनिज तेल या पेट्रोलियम। खनिज तेल या पेट्रोलियम। अब आपको अच्छी तरह पता है कि ज़्यादातर ये खनिज तेल वगैरह तटीय क्षेत्रों में या फिर समुद्र में मिल रहा है हमें। मुंबई यही सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा इसकी मिलने की संभावना थार के मरुस्थल में भी है। कहाँ पर है? थार के मरुस्थल में, रेगिस्तान में भी मिल रहा है, और रेगिस्तान से भी इसका उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में कम है, ध्यान रखना। और इसके साथ ही फिर गैस भी निकलती है, नेचुरल गैस, जिसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस। सबसे पहले तो आपने हेडिंग डाली होगी खनिज तेल, ब्रैकेट में पेट्रोलियम लिख लें आप। इसके बारे में लिखो। पेट्रोलियम के भंडारण के मामले में राजस्थान भारत में चौथा स्थान रखता है।
राजस्थान कौन सा स्थान रखता है विद्यार्थियों? चौथा स्थान रखता है भारत में। लिख लिया? चौथा स्थान रखता है। तो भंडारण की दृष्टि से पहला स्थान कौन सा रखता है? असम। देखिएगा, भंडारण की दृष्टि से देश में पहला स्थान असम रखता है। लिख लिया? अगला लिखो। ये कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। देखो, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में मिलता है। लिख लिया? यह हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। विद्यार्थी, ये जो खनिज तेल होता है ये पेट्रोलियम होता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना। इसे काला सोना भी कहते हैं। इसे काला सोना भी कहते हैं। देखो, भारत में सबसे पहले तेल के भंडार कहाँ खोजे गए थे? कहाँ पे खोजे गए? भारत में सबसे पहले तेल के भंडार अ, असम नदी है ना, असम, असम घाटी क्षेत्र में खोजे गए थे। लिखिएगा, असम नहीं, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी। असम में घाटी बोल रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी। लिखो, भारत में सर्वप्रथम तेल के भंडार ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में मिले थे। कहाँ पर मिले थे? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। राज्य पूछ ले तो आपसे, असम। देखो, भारत में प्रथम तेल भंडारण असम राज्य में मिले। कौन से राज्य में मिले थे? राज्य पूछे तो असम। लिख लिया? भारत, देखो, एक तेल कुआं अलग होता है, रिफाइनरी अलग होती है, ध्यान रखना। रिफाइनरी वो उसको कहते हैं जहां पर इनको शुद्ध किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। लिखिएगा, भारत का प्रथम तेल कुआं 1807 में, 1807 में मर्गेरिया, पहला तेल कुआं कौन सा है? मर्गेरिया है। और मर्गेरिया कहां पड़ता है? असम में। लिखो, भारत का दूसरा तेल कुआं महाकुंभ में है। कौन सा है? महाकुंभ। कुएं की बात चल रही है ना, तेल का कुआं, महाकुंभ। और महाकुंभ भी कहां पड़ता है? असम में ही पड़ता है। देख लिया?
अब देखो विद्यार्थी, ये जो पुराने कुएं थे ना, ये सारे क्या हो गए, समाप्त हो गए, मतलब बंद हो गए। अभी वर्तमान में देखें कि सबसे पुराना तेल कुआं कहाँ है, तो वर्तमान में सबसे पुराना तेल कुआं असम में है, और जिसका नाम है डिगबोई। क्या नाम है? डिगबोई। लिखिएगा नोट। वर्तमान में भारत का वर्तमान में भारत का प्राचीनतम तेल कुआं, प्राचीनतम तेल कुआं डिगबोई असम है। डिगबोई कहाँ है? असम में, जो 1889 का बना हुआ है। कब का है विद्यार्थियों? 1889। बाकी ये जो पहले मंगेरिया वाला जो कुआं था, ये कब बना था? 1807 में खोदा गया था, ध्यान रखना है। लेकिन वो बंद हो गए अब। अभी जो चालू कंडीशन में सबसे प्राचीन कौन सा है? डिगबोई वाला, ध्यान रखना। लिखिएगा, भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ पर खोली गई? आसाम में, डिगबोई में ही। क्योंकि जहाँ पर ये खनिज मिलता है, तो वहीं अगर उसका संयंत्र लगा दिया जाता है तो उसमें खर्चा कम आता है। देखिएगा, भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी, भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी डिगबोई में है। कहाँ पर है? डिगबोई। और डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम। कब खोली गई थी ये? 1901 में। कब खोली गई थी? 1901 में खोली गई थी, ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे पहले तेल के भंडार कौन से कुएं में मिले? ये राजस्थान में सबसे पहले तेल के भंडार कहाँ मिले, कौन से क्षेत्र में मिले? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, थार के मरुस्थल में। देखिएगा नोट। राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम तेल के भंडार थार के मरुस्थल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? थार के मरुस्थल से। और थार के मरुस्थल को रेखांकित कर लो, और उसमें लिखो गुड़ामलानी क्षेत्र से। सबसे पहले कहाँ मिला हमें? राजस्थान में गुड़ामलानी क्षेत्र, गुड़ामलानी क्षेत्र। अब गुड़ामलानी क्षेत्र पहले तो बाड़मेर में था विद्यार्थियों, में था बाड़मेर। गुड़ामलानी क्षेत्र बाड़मेर से प्राप्त हुए थे। अब देखो विद्यार्थियों, अगर कुआं खोदना मतलब तेल मिलना, वो बात एक अलग है, लेकिन अगर उसका हम व्यवसायिक दृष्टि से अगर यूज लेते हैं, तो पहली बार व्यवसायिक दृष्टि से कुआं कहाँ पर खोदा गया उसको लिखो। राजस्थान का प्रथम व्यवसायिक तेल कुआं, तेल उत्पादन कुआं, राजस्थान का प्रथम व्यवसायिक तेल उत्पादन कुआं, तेल उत्पादन कुआं कौन सा है? मंगला। तो यहाँ विद्यार्थियों मंगला, देखो मंगला से क्या प्राप्त हुआ हमें? तेल। कौन सा? खनिज तेल। और इसको ही हम पेट्रोलियम बोल सकते हैं। और ये मंगला कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। मंगला बाड़मेर। देखो, 29 अगस्त 2009 को, 29 अगस्त 2009 को भारत के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? हाँ, हम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन ने 29 अगस्त 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी।
देखो विद्यार्थी, आपसे पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक कुआं कहाँ पर है? मुंबई हाई में। कहाँ पर है? मुंबई हाई में। नोट डालो। भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादन वाला कुआं मुंबई हाई है। कौन सा है? मुंबई हाई। और ये पड़ता है महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। जहाँ से पूरे भारत का, क्या लिखा है बहन जी बोलना? हाँ, भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला कुआं मुंबई हाई है। कौन सा है? मुंबई हाई। और मुंबई हाई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। ब्रैकेट महाराष्ट्र लिख लें आप। जहाँ पर पूरे देश का 49.6% 49.6% तेल उत्पादित होता है। कितना तेल उत्पादित होता है भाई? 49.6%। देखो, तेल उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? उत्पादन बताया जाता है क्या? वो भंडारण बताया था वो तो। देखो, उत्पादन में पहला स्थान रखता है विद्यार्थियों महाराष्ट्र, और दूसरा स्थान रखता है राजस्थान। लेकिन कुछ समय बाद में राजस्थान से नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, समाप्त हो जाएगा, ना के बराबर है। और ऐसा नहीं है कि ये खनिज तेल को हम निकालते हैं तो इससे भारत की आपूर्ति हो जाती होगी, नहीं होती। इससे हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। लिखिएगा, राजस्थान कच्चे तेल उत्पादन के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर है। कौन से नंबर पर है उत्पादन के मामले में? दूसरे स्थान पर है। जबकि पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। अब देखो विद्यार्थियों, अगर हम देखें अपतटीय, एक तो होता है तटीय राज्य, मतलब जिनकी समुद्र से सीमा लगती है उनको क्या बोलते हैं? तटीय राज्य बोलते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये सब तटीय देश है, सॉरी तटीय राज्य हैं। अब इनके अलावा जो बाकी बीच के बच गए, जैसे एमपी है, राजस्थान है, ऊपर देखे पंजाब है, हरियाणा है, ये सारे अपतटीय हैं। कैसे हैं? अपतटीय राज्य। इन सभी राज्य, उत्तर प्रदेश है, इन सब में देखे तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है। देखिए नोट, राजस्थान अपतटीय राज्यों में तेल उत्पादन में पहला स्थान रखता है। भाई ऑल ओवर में तो कौन सा रखता है उत्पादन के मामले में? दूसरा। राजस्थान कौन सा रखता है? दूसरा। लेकिन अपतटीय मामलों में कौन सा रखता है? पहला। राजस्थान अपतटीय राज्यों में तेल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। देखो, राजस्थान से संपूर्ण भारत का 14.95% तेल उत्पादित होता है। कितना होता है? राजस्थान से पूरे भारत का कितना तेल उत्पादित होता है? 14.95। हाँ, प्रतिशत है ना, 14.95%। लिखो, वर्तमान में राजस्थान से प्रतिदिन 70,000 से 78,000 बैरल
तेल उत्पादित होता है, एक- इसको जो नापने की इकाई क्या है वो बैरल, 70 से 78 हजार बैरल प्रतिदिन उत्पादित होता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं पता नहीं है? देखो, एक बैरल का मतलब है 169 लीटर। नोट डाल के लिख सकते हो। एक बैरल का मतलब क्या है? 169 लीटर। तो अब देख लो विद्यार्थी कितना गुना हो जाएगा ना, लाखों में जा रहा है मामला। तो लाखों लीटर एक दिन में निकल रहा है राजस्थान से। देखो विद्यार्थियों, राजस्थान में अगर हम देखें तेल के उत्पादन में देखें चाहे भंडारण में देखें, तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है बाड़मेर। आने वाले समय में बाड़मेर बहुत विकसित हो रहा है, ध्यान रखना। राजस्थान की आर्थिक राजधानी बनने की तरफ जा रही है। इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो रहा है बाड़मेर। आप पहले बाड़मेर क्या था, पिछड़ा हुआ था ना बिल्कुल, भाई बिल्कुल पूरा क्या रेगिस्तान रेगिस्तान था, उधर कोई जाना ही नहीं करता। लेकिन अब ये बड़ी बड़ी प्लांट लगे, बड़ी बड़ी कंपनियां लगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन उधर जा रहे हैं, तो अपना भी सिटी का डेवलप होगा, पैसा आ रहा है लोगों के पास। माना कि आपके खेत में क्या निकल गया, पेट्रोल निकल गया, तो आपको मुआवजा भी मिलेगा, मिलेगा ना, अच्छी मात्रा में मुआवजा देते हैं आपको। पहले आपके खेत में कुछ भी पैदा नहीं होता था, आपके पास 100 बीघा जमीन थी और 10 बीघा माना कि पेट्रोल निकल गया, 10 बीघा करोड़ों रुपए में खरीदेंगे वो आपसे। लिखो, और करोड़ रुपए में तो खरीदेंगे जो खरीदेंगे। अब वो तो उस तरह खरीद लिए, फिर उसके आसपास आप अपना मार्केट डेवलप कर सकते हो। लोग बाग आएंगे तो सही ना, वहाँ पे वर्कर काम करेंगे, अंदर भी रहेंगे बाहर भी लेंगे रहेंगे कुछ लोग, आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, इनकम होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे सुधरेगा। आज के टाइम में बाड़मेर बहुत आगे बढ़ रहा है, पहले बाड़मेर में कोई जाना पसंद नहीं करता था। और रही ज्यादा क्या होता है, गर्मी तो देखो पहले भी पड़ती थी आज भी पड़ती, लेकिन गर्मी का तो जुगाड़ है ना, एसी वगैरह लगा लो, आराम से बढ़िया रहो अंदर। अब एसी के लिए लाइट की कोई दिक्कत नहीं, सोलर लाइट लगा लो, जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी लाइट ज़्यादा बनेगी, सब जुगाड़ है। और रही बात पानी की कमी, तो पानी की कमी के लिए नहरें ला दी उधर, है ना भाई। इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी तो नहरें ला दी, नहरों से बिल्कुल हिमालय का पानी पिला रहे, बिल्कुल शीतल पानी। हिमालय का तो बर्फ के पिघलने की वजह से तो पानी आ रहा है, सदा बाहर पानी आता रहता है वहां से। चलो लिखो, क्या लिखा आपने लास्ट पॉइंट? एक बैरल का मतलब क्या होता है? 159 लीटर होता है, ध्यान रखना। देखो, राजस्थान में तेल उत्पादन और भंडारण के मामले में पहला स्थान बाड़मेर जिले का है। पहला स्थान किसका है? उत्पादन हो चाहे भंडारण हो, दोनों मामलों में कौन सा जिला अपना पहला नाम रखता है? बाड़मेर, ध्यान रखना। देखो, भारत के संदर्भ में राजस्थान को देखे तो राजस्थान उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान है? दूसरा। उत्पादन के मामले में कौन सा है? दूसरा। भंडारण के मामले में चौथा है। और अगर अपतटीय राज्यों में देखें तो राजस्थान कौन सा है? पहला। अब राजस्थान में पहला उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा जिला है? बाड़मेर है। और भंडारण की दृष्टि से बाड़मेर है, ध्यान रखना। लिखो, राजस्थान में पेट्रोलियम के प्रमुख वितरण क्षेत्र, ये जो राजस्थान का पहला कुआं है ना मंगला, ये पहले कहाँ पड़ता था विद्यार्थियों? बाड़मेर में। लेकिन अभी कहाँ पड़ता है ये? वर्तमान बालोतरा है, ध्यान रखना। क्योंकि बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ है। वितरण क्षेत्र लेके क्या, अभी मैं सब लिखा देता हूँ कौन कौन सा किस में आएगा। पहला लिखो बाड़मेर। बाड़मेर में कौन कौन से क्षेत्र है वो लिख लो। बाड़मेर में कौन कौन से इसके तेल के कुएं हैं ना? गुड़ा मलानी तो बाड़मेर में रहेगा। देखो, गुड़ा मलानी,
गुडा मलानी। लिख लिया। दूसरा लिखो, सरस्वती। सरस्वती। कौन सा कुआ? सरस्वती। लिखो, अदेल। अदेल क्षेत्र। और लिखो, सादा सुंड। सादा सुंड। बोथिया। नाम याद रखना, विद्यार्थी पूछ लेते हैं कई बार ये। बोथिया। इसके अलावा सीव है ना, विधानसभा क्षेत्र। सीव बाड़मेर में पड़ता है। हाँ, रविंद्र सिंह बाटीवाला। सिणधरी। कौन सा? सिणधरी। रागेश्वरी। भाग्यम। भाग्यम भाग्यम। पहले मंगला भी आता था, लेकिन वो बालोतरा में चला गया ना। ऐश्वर्या। लड़कियों के नाम सब है ना। ऐश्वर्या। मतलब जितने भी तेल कुएं हैं उनके ज्यादातर मतलब महिलाओं के ऊपर नाम रखे गए हैं। ऐश्वर्या लिख लिया। विजया। शक्ति। मैंने वितरण क्षेत्र लिखा है, मतलब ये क्षेत्र है जिनमें पाए गए हैं मतलब। अब किसी जगह से उत्पादित होता है, किसी से नहीं होता है। अब लिखो, बालोतरा। दूसरा जिला कौन सा विद्यार्थियों? बालोतरा। बालोतरा। और बालोतरा में लिखें आप, बाईतू, जोगासर, जोगासर, कवास, नगाड़ा। नगाड़ा। और मंगला। लिखिएगा। गुडम नोट डालो, नोट। गुडा मलानी तहसील के गुडा मलानी तहसील के नगर गांव। कौन सा गांव? नगर गांव के कुआं को रागेश्वरी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है विद्यार्थियों? रागेश्वरी नाम दिया गया है। तथा मोमियों की ढाणी। मोमियों की ढाणी दोनों को ही, मतलब मोमियों की ढाणी से भी तेल निकलता है और रागेश्वरी से भी तेल निकलता है ना। तो यहाँ से तेल निकालने का काम कौन कर रहे हैं वो लिखा रहा हूं मैं। दोनों से ही ब्रिटेन की एक तेल कंपनी ब्रिटेन की एक तेल कंपनी जिसका नाम लिख लो, केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड, केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जोगसरिया गांव
चौकसरिया गांव, ब्रैकेट में नगाना गांव के पास, नगाना गांव है ना, नगाना गांव के पास स्थित है। एक विद्यार्थी आपने गुड़ामलानी क्षेत्र लिखा ना। देखो जब हम इनको तेल के कुएं खोदते हैं ना तो काफी गहराई पर हमें तेल मिलता है, ध्यान रखना। लेकिन विश्व का सबसे कम गहराई वाला, मतलब जिसमें हमें तेल मिल गया, उसका नाम क्या है? गुड़ामलानी क्षेत्र, ध्यान रखना, लिखिएगा। विश्व का सबसे कम गहराई पर तेल गुड़ामलानी क्षेत्र में मिला है। कहां पर मिला विद्यार्थियों? गुड़ामलानी क्षेत्र में मिला है। लिख लिया? अब लिखो विद्यार्थियों, बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, जैसलमेर लिख लो। जैसलमेर। जैसलमेर के तेल कुएं है ना। जैसलमेर में कौन कौन सी जगह पे इसके तेल कुएं? देखो, सादे वाला, कौन सा? सादे वाला। बागे वाला, बागे वाला। किन्ने वाला, किन्ने वाला। और एक लिख लो तनोट क्षेत्र। तनोट माता का मंदिर भी है ना बीकानेर, वो सॉरी जैसलमेर में। लिखो बीकानेर। अगला जिला कौन सा? बीकानेर। और बीकानेर में जगह का नाम लिखो विद्यार्थियों, तुबरी वाला। कौन सा? तुवरी वाला। अगला लिखो गंगानगर। गंगानगर। एक नोट डालो अलग से, ये हो गया वितरण क्षेत्र। तो देखो, राजस्थान में 4 तेल बेसिन क्षेत्र है। कितने हैं? 4 तेल बेसिन क्षेत्र है राजस्थान में। 4 तेल बेसिन क्षेत्र है। पहला, 4 बेसिन क्षेत्र है। पहला लिखो बीकानेर नागौर तेल बेसिन क्षेत्र, ये नाम याद रखना है। बीकानेर नागौर तेल बेसिन क्षेत्र। दूसरा लिखो जैसलमेर तेल बेसिन क्षेत्र। तीसरा लिखो बाड़मेर तेल बेसिन क्षेत्र। बाड़मेर तेल बेसिन क्षेत्र। और चौथा लिखो विंध्यन तेल बेसिन क्षेत्र। विंध्यन तेल बेसिन क्षेत्र। राजस्थान में कितने तेल बेसिन क्षेत्र पाए जाते हैं? 4। चारों के नाम? बीकानेर नागौर तेल बेसिन,
एक मिनट एक मिनट, बाड़मेर सांचौर लिखा है ना इसका नाम? अरे इसका पूरा लिखना था, बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन क्षेत्र। लिख लिया? पहला लिखो, बीकानेर नागौर तेल बेसिन क्षेत्र, एक एक को पढ़ लेते हैं डिटेल। बीकानेर नागौर तेल बेसिन क्षेत्र। बताओ, बीकानेर नागौर तेल बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? दो नहीं आते। इस क्षेत्र का नाम मिलता है केवल दो के। लिखो, इस तेल बेसिन क्षेत्र में 5 जिले शामिल है। कितने हैं विद्यार्थियों? 5 जिले शामिल है। देखो, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। आपसे पूछा जाए हनुमानगढ़ कौन से तेल बेसिन क्षेत्र में आता है? बीकानेर नागौर बेसिन क्षेत्र में आता है। समझ गए? इस टाइप का प्रश्न बनता है। देखो, इस तेल बेसिन क्षेत्र में मुख्य रूप से तेल उत्पादन का कार्य एसआर कंपनी के द्वारा किया जाता है। कौन सी कंपनी विद्यार्थियों? एसआर कंपनी के द्वारा किया जाता है। बीकानेर नागौर बेसिन क्षेत्र जो है ना, सॉरी नागौर तेल बेसिन क्षेत्र है, इसमें 5 जिले शामिल है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर और नागौर। और इसमें कौन सी कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से तेल उत्पादन का काम किया जाता है? एसआर कंपनी इस क्षेत्र में काम करती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियां काम करती है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत दूसरी कंपनियां भी छोटे मोटे लेवल पर अपना काम कर लेती है। देखिएगा, इस तेल बेसिन क्षेत्र में ही ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है या ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा पूनम फर्स्ट नामक तेल कुआं खोदा है। पूनम फर्स्ट। दूसरा लिखो विद्यार्थियों, जैसलमेर तेल बेसिन क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? जैसलमेर तेल बेसिन क्षेत्र। देखो, जहाँ तेल मिलता है वहीं गैस मिलती है, ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस ही वहां से निकलती है कुएं से। देखो, इस बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत केवल एक जिले को ही शामिल किया गया है, और वो एक जिला कौन सा है बोलो? और बीकानेर नागौर में कितने जिलों को शामिल किया गया है? 5 को, ध्यान रखना। और वहां पर अगर हम देखें बीकानेर नागौर तेल बेसिन क्षेत्र में, तो मुख्य रूप से कौन सी कंपनी काम करती है वहां पर? एसआर कंपनी काम करती है। और यहाँ पर विद्यार्थी फिनिक्स कंपनी काम करती है। देखिएगा, यहाँ तेल उत्पादन का कार्य फिनिक्स कंपनियों का नाम है। फिनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। कंपनी का नाम है फिनिक्स। देख लिया? एक नोट डालो विद्यार्थियों,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसी तेल बेसिन क्षेत्र में, इसी तेल बेसिन क्षेत्र में, कौन से में? जैसलमेर तेल बेसिन क्षेत्र, इसी तेल बेसिन क्षेत्र में तेल एवं गैस, तेल में तो आ जाएगा खनिज तेल और गैस में आ जाएगा प्राकृतिक गैस, है ना। तेल एवं गैस की खोज करने हेतु एक नया ब्लॉक एक नया ब्लॉक 8 सितंबर 2022 को 8 सितंबर 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड को आवंटित किया है। आवंटित किया विद्यार्थियों, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। आवंटित किया है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड काम करेगी, अब ध्यान रखना, एक ब्लॉक में। और कब 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 दिया इसको पावर? 8 सितंबर। तो आप कह रहे सर इधर तो फिनिक्स काम करती है। हाँ फिनिक्स काम करती है, लेकिन कोई फिनिक्स का एक अधिकार थोड़ी है। दूसरी कंपनियां भी तो अगर वो भी इंटरेस्ट लेती तो वो भी आके काम कर सकती है यहाँ पर, लेकिन मुख्य रूप से फिनिक्स करती है। देखो जैसलमेर के बागेवाला से दुबरीवाला, एक बार पूछा जाता है क्षेत्र कौन से जिले में है? बागेवाला से दुबरीवाला क्षेत्र में भारी तेल के भंडार मिले हैं। क्या मिले हैं भाई यहाँ पर? तेल के भंडार मिले हैं, अधिक मात्रा में ना, तेल के भंडार मिले हैं, जहां से वर्तमान में जहां से वर्तमान में 338 बैरल तेल, कितना? 338 बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादित किया जाता है। लिख लिया विद्यार्थियों? अगला तेल बेसिन क्षेत्र का नाम क्या है? बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन क्षेत्र, क्या नाम है? तीसरा लिखो, बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन क्षेत्र। कौन सा? बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन क्षेत्र, लिख लिया? अब इसके अंतर्गत कितने जिले आएंगे भाई? आपके हिसाब से दो आने चाहिए, पहले दो ही आते थे, लेकिन अब तीन आते हैं, और बीच में तो चार आने लग गए थे, सांचौर, जालोर, इसके अलावा बाड़मेर और बालोतरा, लेकिन सांचौर को हटा दिया वापस। तो अब वर्तमान में तीन जिले आते हैं इसके अंतर्गत। देखो इसके अंतर्गत वर्तमान में तीन जिले आते हैं, और तीन जिले कौन से? एक तो बाड़मेर खुद हो गया, एक बालोतरा हो गया, और सांचौर कौन से जिले में आता है? जालोर हो गया। कितने जिले आते हैं इसमें? तो सबसे ज्यादा जिले किसमें शामिल है? कितने? देखिएगा, इस बेसिन क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में तेल कुएं पाए जाते हैं। बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन क्षेत्र है ना,
इसमें सर्वाधिक तेल कुएं पाए जाते हैं। देखो, इस बेसिन क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में तेल उत्पादित होता है। इस बेसिन क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में तेल उत्पादित होता है। देखो, अब देखो, आपने देखा होगा विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बीकानेर नागौर तेल बेसिन क्षेत्र है, इसमें कौन सी कंपनी काम कर रही है? एसआर कंपनी काम कर रही है। और जैसलमेर वाले में कौन काम कर रही है? फिनिक्स कंपनी काम कर रही है मुख्य रूप से। और ये तीसरा जो बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन क्षेत्र है, इसमें एक कंपनी जिसका नाम वेदांता कंपनी है, वो इसमें काम कर रही है। लिखिएगा, यहाँ तेल उत्पादन का कार्य यहाँ तेल उत्पादन का कार्य केयर्न वेदांता लिमिटेड, केयर्न वेदांता लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जिसने अब तक 38 कुएं, कितने कुएं खोजे इसने? इसने अब तक 38 तेल कुओं की खोज की है। लिखो, इस क्षेत्र के प्रमुख कुओं के नाम, मतलब बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन क्षेत्र में जो कुएं पाए जाते हैं ना मुख्य रूप से, उनके नाम लिखने हैं। पहला लिखो विद्यार्थियों, मंगला कुआ का नाम है। मंगला, मंगला कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता था, अब बालोतरा में आ गया, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा लिखो, सरस्वती। एक मिनट, मंगला को आप लिख ले, जोगासर गांव में पड़ता है। मंगला कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? जोगासर गांव। दूसरा लिखो, सरस्वती, सरस्वती। और ये लिखो, कोसलू, बालोतरा। देखो, ऐश्वर्या, ये पड़ता बायतू में, बायतू। अब लिखो, हाँ जी, अब देखो, जो बाड़मेर वाली चीजें हैं वो अगर यहाँ आ रही है एक्स्ट्रा वाले में, तो इनको अगर बालोतरा लिखा रहे हो तो उधर बालोतरा लिख लेना उसके बारे में। भाई अगर जैसे कोई चीज यहाँ पे मैंने बालोतरा में लिखा दी, वहां अगर बाड़मेर में लिखाई ना, तो उसको बालोतरा माने आप। ठीक है ना? भाई तू लिख लिया? भाई तू कहाँ है? नहीं, ये अभी बालोतरा में ही पड़ता है, बाड़मेर। पहले बाड़मेर में था, अभी उसमें आ गया बालोतरा में। देखो, कामेश्वरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ऐश्वर्या में क्या लिखा आपने? भाई तू बालोतरा ना। रागेश्वरी में क्या लिखा है? रागेश्वरी ने लिखा। राग रागेश्वरी बाड़मेर, रागेश्वरी बाड़मेर, बाड़मेर में। अरे तो कामेश्वरी भी लिख लो। कामेश्वरी भी है, ये भी बाड़मेर में। ओके, उस कामेश्वरी। हाँ, विजया किस में लिखाया था वहां पर? बाड़मेर में लिखाया होगा। देखो, विजया, भाग्यम, बाड़मेर,
लिख लिया। दुर्गा, बाड़मेर। शक्ति, शक्ति वहाँ बाड़मेर में लिखा आया था क्या? शक्ति लिख लो बालोतरा में। नगाना गांव। शक्ति कहाँ पर है? नगाना गांव में। नगाना गांव कहाँ पड़ता है? बालोतरा। ये तो गड़बड़ हो गया ना इनमें, अपडेट नहीं किया, करना पड़ेगा। तो 4 बेसिन क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे हम। कितने? 4 बेसिन क्षेत्र। 4 बेसिन क्षेत्र कौन से विद्यार्थियों? बीकानेर, नागौर, तेल बेसिन क्षेत्र 5 जिले आते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर। जैसलमेर तेल बेसिन क्षेत्र में एक ही जिला आता है, जैसलमेर। बाड़मेर, सांचौर तेल बेसिन में 3 जिले आते हैं, बाड़मेर और जालोर और बोलो, बालोतरा। बाड़मेर, बालोतरा और जालोर, 3 आते हैं। अब अगला कौन सा है? विंध्यन तेल बेसिन क्षेत्र। चौथा लिखो, विंध्यन तेल बेसिन क्षेत्र। जो आप सर्वाधिक बता रहे थे ना, बीकानेर, नागौर, उसमें आते हैं सब ज्यादा जिले, वो गलत है। इसमें 6 जिले आते हैं, ध्यान रखना। देखो, इसमें इस बेसिन क्षेत्र में 6 जिले शामिल है। छह जिले शामिल है। चार होता है, हाड़ौती के लिख लो, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और उसके अलावा लिख लो भीलवाड़ा। उसके अलावा लिखो चित्तौड़गढ़। और यहाँ पर कौन सी कंपनी काम करती है? ONGC। देखो, यहाँ पर तेल उत्पादन, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर तेल उत्पादन का कार्य ONGC के द्वारा किया जाता है। ONGC के द्वारा किया जाता है। लिख लिया? ONGC के द्वारा किया जाता है। अब देखो, विंध्यन क्षेत्र में कौन सी कंपनी तेल उत्पादन का काम कर रही है? कई बार इनको सुमिलित करवा लेते हैं कि भाई कौन सी उत्पादन काम करती है। तो ONGC तो करती है विंध्यन क्षेत्र में। बाड़मेर, सांचौर में कौन करता है? वेदांता। और जैसलमेर क्षेत्र में फिनिक्स। और बीकानेर, नागौर, तेल बेसिन क्षेत्र में एस्सार करती है। मुख्य रूप से ये करती है, बाकी दूसरी कंपनियों के भी छोटे मोटे प्लांट हो सकते हैं। एक विद्यार्थी, एक रिफाइनरी है, उसके बारे में भी लिख लो आप। पंचपदरा तेल रिफाइनरी। हाँ, नोट डाल के लिख लो। पंचपदरा तेल रिफाइनरी, ये आता है ई। के बारे में भी लिखा देता हूँ। पंचपदरा तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? पहले बाड़मेर में थी और स्थापित की गई जब। और अभी कहाँ पर है? बालोतरा। लिखिएगा, ये तेल रिफाइनरी सजियावली में है। कहाँ पर है? साजिए या सजिया, सजिए, साजियावली में है। कहाँ पर है? सजियावली, बाड़मेर। कई बार पुराने आंकड़े पूछ लेते। वर्तमान बालोतरा जिले, कौन से जिले में है ये? पंचपदरा अभी पढ़ता है विद्यार्थियों कहाँ पर? बालोतरा में पढ़ता है। पहले कहाँ पढ़ता था? बाड़मेर में पढ़ता था। देखो, विद्यार्थियों, इसका काम क्या होगा?
तेल का शोधन करना, उसको फिल्टर करने का काम होगा, क्योंकि यह भारत की पहली तेल रिफाइनरी है। इससे पहले भी कई रिफाइनरी स्थापित हो चुकी है। तो लिखो, ये तेल रिफाइनरी देश की 26वीं तेल रिफाइनरी है। कौन से नंबर की? 26वीं तेल रिफाइनरी है, जबकि राजस्थान में पहली है। देखो, राजस्थान की तो पहली तेल रिफाइनरी कौन सी है? पंचपदरा तेल रिफाइनरी, ध्यान रखना। और अगर भारत की देखें तो कौन से नंबर की है? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई, कब स्थापित की गई? कहाँ है भारत की? भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी कौन सी थी? असम में, डिगबोई वाली। देखो नोट, भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी डिगबोई, असम। अलग में लिखा है कहीं ना कहीं, ये लिख लो, कोई बात नहीं है, साथ में डिगबोई, असम। और कब स्थापित की गई थी? 1801 में, 1901 में? 1901 में स्थापित की गई। लिखिएगा, पंचपदरा तेल रिफाइनरी, या ऐसे भी लिख सकते हो, यह तेल रिफाइनरी, पंचपदरा तेल रिफाइनरी को लेकर HPCL, HPCL तथा राजस्थान सरकार के सहयोग से स्थापित की गई थी। स्थापित की गई थी, देख लिया? जिसमें HPCL की हिस्सेदारी चौहत्तर प्रतिशत, नहीं, 74%। वहीं राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26% थी। देख लिया? ये समझौता 18 अप्रैल 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 2017 को हुआ था। देख लिया? आपको पता है, इससे पहले इसे कांग्रेस के राज में स्थापित किया जा, मतलब वो किया जा रहा था, लेकिन आपको पता है 2013 या 14 में कौन सी सरकार बन गई? बीजेपी की सरकार बन गई, तो उनकी योजनाओं को लगभग उन्होंने फेल कर दिया था। काफी समय से काम बंद पड़ा था इसका, फिर 2017 में वापिस चालू किया, दूसरी कंपनी को इसका ठेका दिया। तो 18 अप्रैल 2017 को समझौता हुआ है राजस्थान सरकार और किसके बीच में? HPCL के बीच में। देखो, इसका शिलान्यास, इसका शिलान्यास 16 जनवरी 2018 को, 16 जनवरी 2018 को भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। देखो विद्यार्थी, जब रिफाइनरी लगाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी मशीनें की जरूरत पड़ती है। तो इसमें कुछ मशीनें तो हमने बाहर से मंगवाई,
और कुछ मशीनें स्वदेशी है, ध्यान रखना। तो लिखिएगा, पंचपदरा तेल रिफाइनरी में 30% 30% मशीनें विदेशों से आयात की गई है, वहीं 70% मशीनें 70% मशीनें भेल कंपनी, भेल ऐसे लिखते हैं ना, BHEL, भेल, यही होता है, भेल कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। लिख लिया? लिखो विद्यार्थियों। राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हेडिंग डालो। राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बारे में लिखा हूँ आप। देखो, राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? देखो, इसकी स्थापना 10 जुलाई 2008 को हुई। स्थापना कब हुई थी? 10 जुलाई 2008 को। किसकी? राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। देखो, इसे RSMML, इसे RSMML की सहायता से शुरू किया गया है। इसकी सहायता से, RSMML की सहायता से शुरू किया गया है। RSMML को रेखांकित कर लो, क्या बनेगा इसका फुल फॉर्म? राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड। खान एवं खनिज, माइंस एंड मिनरल, पहले माइंस आएगा। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। MM आगे पीछे हो सकता है, देख लेना, लिख लो अभी तो। इसके बारे में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसको किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? राजस्थान स्टेट MML की सहायता से। ठीक है, लिखो। अब काम क्या होता है इसका, काम लिख लीजिए। देखो, ये राजस्थान में पेट्रोलियम के ये राजस्थान में पेट्रोलियम के अन्वेषण, उत्पादन, अन्वेषण, उत्पादन, वितरण तथा परिवहन तथा परिवहन इत्यादि गतिविधियों का संचालन करती है। देखो,
पेट्रोलियम खनिज तेलों का अन्वेषण करना हो, उनका उत्पादन करना हो, उनका वितरण करना हो, उनका परिवहन करना हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, ये सारा काम कौन करती है विद्यार्थियों? राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड करती है, ध्यान रखना। देखो वर्तमान में इसके द्वारा प्राकृतिक गैस के अन्वेषण कार्य हेतु निम्नलिखित पेट्रोलियम खनन पट्टे भी दिए गए हैं, जो निम्नलिखित है। पेट्रोलियम खनन खनन पट्टे भी दिए गए जो निम्नलिखित है। मतलब काम चल रहा है इन पे, है ना, पट्टे दे रखे हैं इसने। तो पट्टे जारी करने, जैसे माना कि कोई कंपनी राजस्थान से क्या निकालना चाहती है, पेट्रोल निकालना चाहती है, तो पहले उसको पट्टा जारी किया जाता है, वो क्षेत्र जारी किया जाता है। और वो पट्टा जारी कौन करेगा? राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पट्टा जारी किया जाता है। ये कौन कौन से पट्टे जारी कर रखे हैं, इनका नाम लिख लो आप। लिखो मनोहर टिब्बा क्षेत्र। कौन सा? मनोहर टिब्बा पट्टे का नाम है, मतलब उस सूची में नाम है उसका मनोहर टिब्बा। मनोहर टिब्बा पड़ता है विद्यार्थी जैसलमेर। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। ये कौन सी कंपनी को दिया गया है? अलग अलग कंपनी को पट्टे देंगे, तो लिख लो ओएनजीसी को। ये पट्टा किसको दे रखा है? ओएनजीसी को पट्टा दे रखा है। दूसरा लिखो तनोट दांडेवाला। दांडेवाला है, दांडेवाला। ये भी कहाँ पर है? जैसलमेर में। और ये दिया विद्यार्थी ऑयल इंडिया लिमिटेड को। किसको दिया है पट्टा? ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी काम कर रही है यहाँ पर। देखो घोटारू विस्तार क्षेत्र, घोटारू। तीसरा कौन सा है? घोटारू विस्तार क्षेत्र। और ये भी कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। ये दिया विद्यार्थी ओएनजीसी को। ये पट्टा किसको दिया है? ओएनजीसी को दिया, ध्यान रखना। किन्ने वाला कहाँ पड़ता है? किन्ने वाला टिब्बा, जैसलमेर। और कंपनी का नाम भी सेम लिख लो, ओएनजीसी। और बागे वाला देखो, बागे वाला, बागे वाला भी कहाँ है? जैसलमेर में है। और ये कौन सी कंपनी को दिया गया बागे वाला? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। देख लिया? कितने हो गए? मेरे 4 ही हुए। ये 5, ये छठा आई हूँ। छठा लिख लो, मंगला क्षेत्र। कौन सा? मंगला क्षेत्र का पट्टा। मंगला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। और मंगला क्षेत्र का जो दिया गया है विद्यार्थियों, इसमें 2 कंपनी मिलकर काम कर रही है, एक तो ओएनजीसी और एक वेदांता कंपनी।
ONGC, और एक कैर्न वेदांता लिमिटेड लिख लो। दो कंपनी काम कर रही है इसमें। मंगला क्षेत्र का जो पट्टा दिया गया, दो कंपनी को एक साथ दिया गया, मतलब दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। कौन कौन सी को? ONGC को और कैर्न वेदांता लिमिटेड को दिया गया। अगला लिखो भाग्यम। भाग्यम ये भी सेम, ONGC और कैर्न वेदांता लिमिटेड को। देखो शक्ति, ये भी सेम। अगला कौन सा है? शक्ति, ये भी सेम। अगला लिखो कामेश्वरी। कामेश्वरी ये भी सेम। लिख लिया? कितने हो गए? 9 हो गए। अगला लिखो विद्यार्थियों SGL। SGL डेवलपमेंट एरिया। डेवलपमेंट एरिया। और इसकी कंपनी का नाम लिख लो, कौन सी कंपनी को दिया गया है? ये दिया गया है विद्यार्थियों फोकस एनर्जी को और ONGC को। फोकस एनर्जी, एक कंपनी का नाम क्या है? फोकस एनर्जी, और ONGC, इनको संयुक्त रूप से दिया, देखना पड़ेगा। देखो साउथ हरातार, हरातार, साउथ हरातार, ये इसको, ये ONGC को दिया गया। तो दिया गया ONGC को पट्टा दिया गया है। लिख लिए? कितने हो गए? 12वां लिखो विद्यार्थियों। कितने वाला लिख लिया था क्या हमने? 12वां लिखो। बाखरी टिब्बा। बाखरी टिब्बा कौन सा? बाखरी टिब्बा। और ये जैसलमेर, कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। और ये दिया गया विद्यार्थी ऑयल इंडिया लिमिटेड को। किसको दिया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया, जैसलमेर में पड़ता है। तो विद्यार्थी सबसे नवीनतम पट्टा जो दिया गया है राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, वो कौन सा है? बाखरी टिब्बा वाला, और IOC को दिया गया है ना। ये लिख लो विद्यार्थी इसमें। ये सबसे नवीनतम पट्टा है जो 16 जून 2023 को दिया गया है। कब दिया गया? 16 जून 2023 को दिया। अब सबसे प्राचीन सबसे पुराना पट्टा देखे तो मनोहर टिब्बा वाला, ये सबसे प्राचीन पट्टा है, सबसे प्राचीन। तो सबसे प्राचीन कौन सा विद्यार्थियों? मनोहर टिब्बा, जो ONGC सॉरी इसके द्वारा जारी किया, राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, 16 जून 2023। लिख लिया विद्यार्थियों? इसी प्रकार ये पेट्रोल, राजस्थान का जो पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ रहे थे, खनिज तेल के बारे में पढ़ रहे थे, ये कंप्लीट हो गया। अब केवल प्राकृतिक गैस बच रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।